हम लोग कोशिश कर रहे हैं और मानवाधिकार महिला सशक्तिकरण संस्थान मुजफ्फरपुर से हम लोग आए हैं इनके लिए आवाज उठाने, क्योंकि 150 घर को सरकार के रोड में आ जाने के कारण बेघर कर रहे हैं और जो कहीं से भी सही नहीं है। और हम लोग पूरे कोशिश में है कि इनकी बात को सरकार तक पहुंचाया जाए और इनके लिए सही कदम उठाया जाए और इनको न्याय मिल सके, आवास मिल सके और इनके जरूरतों को सरकार के सामने रखा जाए। और बहुत जल्द आप लोग को न्याय मिलेगी, ये मेरा भरोसा है। और आप लोग को घर भी मिलेगा। जहाँ तक प्रधानमंत्री आवास योजना की बात होती है और एक तरफ गरीबों को आवास छीना गया है, तो इस पर जब भी होगी तो लड़ाई हो रही है और आप लोग के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। क्या हाल है बताइए ना। लाइन में खड़ा होंगे, सबके कहो सरकार गोली लगा दे। गोली कैसे मारा सरकार लगा देगा? दोनों अवस्था है, क्या लगा देगा। क्या हुआ है काला गरमायल है गरमायल नहीं है, आज तोड़ देगा, बिहान तोड़ देगा, तो उसको कौन तोड़ देगा? बाबा को कौन तोड़ेगा? तोड़ देगा, क्या है वही जंजाल है। और गुस्सा है कि तोड़ देगा, हटाओ। माघ में कहाँ जाएंगे? अच्छा, मतलब घर बोल रहा है वो तोड़ देंगे। हाँ, मुआवजा नहीं दिया है। दिया तो इसको क्या होगा, ले लो अपन मुआवजा सरकार। अब यही है कि अब हम लोग लाइन में खड़ा होंगे, कहीं उसको गोली लगा ना गोली नहीं है, गोली के बात नहीं है। मतलब कि अब जो मुआवजा नहीं दिया तो उस पैसा से घर कैसे होगा? मतलब रहने के लिए घर आप लोगों को चाहिए, यही ना कहना। रहने के लिए घर नहीं है तो रहने के लिए घर हो जाएगा तो खुश रहिएगा ना। हाँ, तब खुश रहने के लिए इन लोगों को घर चाहिए। मतलब मामला ये है, फिर से आप लोग को रिपीट कर देते हैं कि इन लोगों को कहा गया था कि जब इनका घर टूट जाएगा तो इनको फिर से रहने के लिए आवास दिया जाएगा। लेकिन इन लोगों को यह नहीं दिया गया। दुखी है इस बात से। हाँ, बहुत दुखी है। समझ रहे हैं ना इनके दर्द को? आप समझ सकते हैं। कुछ कहिएगा सर, क्या कहिएगा बताइए। अरे कुछ बताइए ना। मामला है, मामला तो समझ रहे हैं ना। मामला तो है रोड का, जो अभी इस रोड NHI में क्या कहना आपका क्या वक्तव्य है इसके? बताइए। अब ये है कि इस NHI निर्माण कंपनी जो है रोड का, वो और क्या कहते हैं CO, भूअर्जन पदाधिकारी, अंचल अधिकारी लोग सब मिल करके जबरन लोगों का मकान तोड़ दिया और भुगतान भी नहीं किया। अब इनका है जैसे कहता है कि बिहार सरकार है, बहुत का माने कि पारिवारिक मामला माने कि झंझट है, वो सब निष्पादन नहीं करता है और ये लोग जबरन तोड़ दिया और कहता है कि तुम लोग आपस में निपटो और भुगतान लो, और जबरन तोड़ दिया। और यहाँ तक कि जो आदमी सबका जो ऐसा विवादित था वो सब 10% 20% माने कि कमीशन दे करके पैसा ले लिया है भोजन से। इसमें तो सब है, लिप्त है। अंचल अधिकारी, भोजन पदाधिकारी और निर्माण कंपनी सब लिप्त है। सब कमीशन पर है, चलता है। एक अंचल अधिकारी एक परिमार्जन कराने जाता है, 1 नंबर का 1000 2000 लेता है। आम आदमी पहुँच जाता है जिसको 5 नंबर का परिमार्जन कराना है, बताइए 5000 10,000 मांगता है, कहाँ से देगा? गरीब आदमी कहाँ से? एक नाम सुधारना है अगर जमाबंदी में तो उसमें भी 1000, एक अक्षर सुधारने का ये हाल है। ये हाल है आपके ब्लॉक का? जी, ये केवल अंचल अधिकारी की। नानपुर ब्लॉक के अंचलाधिकारी आलोक कुमार जिनका ये हाल। जी, सब इसमें सब है। यहाँ की परिस्थिति की, आम जनता की परिस्थिति, ये साहब क्या कहेंगे? या माने कि परिमार्जन से लेकर के दाखिल खारिज चाहे जो भी हो, उसमें अगर इस पंचायत की बात है, यहाँ अगर किसी का जमीनी मामला हो चाहे कोई भी मामला हो, तो वो ऐसे आदमी को रखे हुए हैं कि यहाँ का सूचना उनको तुरंत मिल जाता है और वो पूर्ण तैयारी करके आते हैं, आधावा बोल देते हैं, सीओ साहब करते हैं, प्रशासन लेके आते हैं। कौन काम करवाने में पैसा खर्चा हो जाता है? परिमार्जन है, दाखिल खारिज है, चाहे कोई भी काम हो, अंचल संबंधित, ब्लॉक संबंधित जो भी काम होता है। हाँ, अंचल संबंधित जो भी काम हो उसमें बिना पैसा का एक भी काम नहीं, बिना पैसा का एक भी काम नहीं हो सकता। सरकार तो कह रही है मतलब जनता को बिना पैसा दिए काम हो जाता है। नहीं, कोई गलत कह रहा है, पता कर लीजिए, एक दाखिल खारिज में मोटी अमाउंट लिया जाता है। काम में पैसा बहुत दाखिल
करिए, मोटा अमाउंट लिया जाता है। बिना लिए हो नहीं सकता है। वो करेगा उसका, जो नहीं देगा उसको नहीं नहीं होगा, करेगा। तुम करेंगे, कोई ना कोई अभी 15 बहाना साल से लगेगा। हमको पेरे एक हुआ। प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है। उसके पास बहुत है नुस्खा लगाने का। तब हम लोग पिराने सीओ साहब से आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जब तक ट्रांसफर होकर चले गए, फिर कैसे आ गए ये पता नहीं। पैसा वाला ट्रांसफर होकर चले गए, फिर आ गए यहाँ। आप लोग त्रस्त हैं उनसे? बिल्कुल, हम ही नहीं त्रस्त है, पूरे अंचल के, पूरे ब्लॉक का जितना पंचायत है सब त्रस्त है। क्या नाम है सीओ साहब? आलोक कुमार, आलोक कुमार सीओ साहब है। कहाँ, कौन से ब्लॉक में? नानपुर। नानपुर ब्लॉक के सीओ साहब आलोक कुमार जी से ये लोग कुछ नहीं है। हम ही लोग नहीं, पूरे ब्लॉक लेवल का जनता त्रस्त है। समझ सीओ सकते हैं साहब से कि मतलब जो स्टाफ है वो सबसे कहीं नहीं कहिए, सब स्टाफ कहाँ कोई सुनता है। कोई नहीं, तब लवा हो गया ना। जो पैसा वाला है उसका सुनता है, सीओ जो साहब पैसा जो वाला करेगा वही ना होगा, स्टाफ करेगा। तो उसको फोन से भी बात करता है, ये तुम्हारे खिलाफ आवेदन देने आया है, तुम्हारे खिलाफ देने आया है, क्या समझे, वो फोन से भी खबर होता है। और जो गरीब है उसको मतलब हम आवेदन देते हैं, पंचायत में कैसे पता लग जाता है।